ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन प्रैक्टिस से। अपने को रिफ्रेश करेंगे, शांति की अवस्था में ले जाएंगे। इससे हमारे ऑरा की क्लीनिंग होती है और हम ऐसी अवस्था में जब कुछ भी आगे सुनेंगे तो उसको समझने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी और बहुत ध्यान से हम सुन भी पाएंगे और नेचुरली शांति को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर पाएंगे। तो अभी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। आप हेडफोन्स यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। शांति से बैठ जाएंगे। जैसे जैसे डायरेक्शंस देंगे बस सुनते जाएंगे, पीछे बोलेंगे नहीं, सिर्फ बैठकर आराम से सुनेंगे। ओम शांति। भले आंखें बंद कर लें। अपने को मन की आंखों से देखें, एकांत के एक स्थान पर। प्रकृति के बहुत समीप, बहुत सुंदर स्थान, ऊंचे पहाड़ों पर आसन लगा हुआ, आराम से बैठे हैं। आसपास कोई नहीं, पर यहाँ एकांत को आप एंजॉय कर रहे हैं। आसपास हरियाली है, खुशबू है, फूल है। आप उठ खड़े हुए, मखमली घास है, आप उस पर चल रहे हैं, अकेले ही टहल रहे हैं। मस्तक में सितारा जगमगा रहा है। आप एकांत को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दूर कहीं से पानी के झरने की आवाज आ रही है। वो आवाज कानों को बहुत अच्छी लगी। आप उस आवाज की ओर बढ़ने लगे, ढूंढ रहे हैं वो पानी का झरना, वो पानी की आवाज की ओर आप जा रहे हैं। आवाज पहाड़ी के नीचे की ओर से कहीं से आ रही है। आप उस ओर उतरते जा रहे हैं। नीचे उतरते उतरते अभी सामने वो पानी का झरना दिखाई देने लगा। बहुत सुंदर पानी का झरना, सुंदर प्रकृति का नजारा। आप पानी के किनारे जाकर बैठ गए। दोनों पैर पानी में डाले हुए, मस्तक में सितारा अभी भी जगमगा रहा है। यहाँ बैठ आप अपने परम पिता परमात्मा से बात कर रहे हैं, मन ही मन। और ऐसा करते ही ऊपर आसमान के पार उस प्रकाश तक जैसे आपके संकल्प पहुंचे,
आप पर होने लगे। वो शांति के सागर, उनका शांति का प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है, आपके अंदर समाता जा रहा है और आपके पैरों से सारी अशांति, सारी टेंशन, सारी बीमारियां आपके पैरों से होते हुए पानी में बहती जा रही है। देखिए, काले रंग के रूप में सारी टेंशन पानी में बह गई। ऊपर से अभी भी वो सफेद प्रकाश आपके अंदर समा रहा है। मस्तक को छूकर सारे शरीर के रोम रोम में ऑरा जैसे क्लीन हो रहा है। शांति का प्रकाश आ रहा है और सारी टेंशन्स पांव से होते हुए पानी में बहती जा रही है। सारी नेगेटिविटी पानी में बह गई। मस्तक में चमकता प्रकाश और तेजोमय हो गया। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से भरपूर, शांत, तन भी शांत, मन भी शांत महसूस करें। गहरी शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा के बारे में। कि आप सबने सुना होगा कि सभी का एक ऑरा होता है, लेकिन ऑरा सबका वैरायटी होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनका ऑरा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स लाइट कलर का। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनका थोड़ा डार्क से कलर में होता है। आपने देखा होगा कुछ महान आत्माएं जिनको गुरु कह दिया जाता है या देवी देवताएं कहा जाता है, उनके पीछे एक वाइट लाइट का ऑरा दिखाते हैं। एक्चुअली वो प्योरिटी का सिंबल होता है। आजकल तो साइंस ने भी बहुत तरक्की की है, तो नई नई इन्वेंशन होती रहती है। उसमें कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिसको ऑरा चेकिंग मशीन कहते हैं, जिससे पता लगाया गया कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनका ऑरा लाइट कलर का होता है और जो नेगेटिव सोचते हैं उनका ऑरा डार्क कलर का होता है। अब हमारे ऊपर आधारित है, हमारे पुरुषार्थ पे कहें या मेहनत पर, एफर्ट्स पे, कि हम अगर अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो हम अपना ऑरा भी पॉजिटिव मीन्स लाइट कलर का बना सकते हैं। कहते हैं ये ऑरा ऐसा होता है कि खुद को तो उसकी फीलिंग आती ही आती है, लेकिन जो उस ऑरे में आता है, आपके ऑरे में, उसको भी आपकी पर्सनैलिटी समझ आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि कई बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोगों से आप मिलने जाते हैं तो उनके साथ आपको इजी नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं फील होता और नेगेटिव सी वाइब्स आती हैं, जबकि वो आपको कुछ कह भी नहीं रहे होते, बट फिर भी आपको लगता है कि मेरा जो काम है वो मैं इनसे जल्दी से करूं, इनके साथ बात पूरी करूं और मैं जल्दी से जाऊं। क्योंकि
हो सकता है उस सोल के जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, वेस्ट है, तो उनका ऑरा भी ऐसा हो चुका है कि किसी को भी उनके ऑरे में शांति की महसूसता नहीं आ रही। कई बार आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया होगा कुछ लोगों से मिलते हुए कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बट आपको इजी लगता है क्योंकि उनके थॉट्स, उनकी इंटेंशन अगर अच्छी है तो उनका ऑरा भी शुद्ध है, प्योर है, जिस कारण जो उनके ऑरे में आ रहा है उसको एक अच्छी फीलिंग आती है। ये तो रियलिटी है कि अभी के समय में किसी का भी ऑरा पूरा प्योर नहीं है, क्योंकि कहते हैं ऑरा हमारा जितना प्योर होता है, हमारे प्योर वाइब्रेशन उतनी दूर तक जाती हैं और उतनी दूर तक वो आत्माएं आसपास की या एनवायरनमेंट पे, हर चीज पे उसका इफेक्ट आता है। तो आज से हम यही अटेंशन रखेंगे कि हम अपना ऑरा प्योर पावरफुल बनाएं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कईयों की डेथ हो जाती है तो दिखाते हैं कि एक डेड बॉडी नीचे पड़ी है, दूसरा सेम टू सेम एक वैसा ही लाइट का शरीर उठ के खड़ा हो गया, और उसमें क्या दिखाते हैं कि वो लाइट का शरीर उस बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, उसको हैरानी होती है कि ये क्या हो गया, पर वो एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि इतना तो हम सब ने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जैसे ही सोल शरीर से निकलती है पांचों तत्व में मिलना शुरू हो जाते हैं और उसी सेकंड शरीर खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें और क्या दिखाते हैं कि जब उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं और जब सारे रो रहे होते हैं या जो भी हो रहा होता है तो उसको लगता है ये क्या हो गया, लाइट की बॉडी को ऐसा फील होता है कि क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे उसको लगता है शायद इनको लग रहा है मैं मर गया। और आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है तो हर कोई मतलब उसको अच्छा कह रहा होता है, चाहे उसके मुख पे या सामने उसको कभी किसी ने अच्छा ना कहा हो, लेकिन मरने के बाद हर कोई कहता है फलाना बहुत अच्छा था, या उसमें ये अच्छाई थी, ये अच्छाई थी। चाहे कोई बड़े से बड़ा पापी भी मरा हो फिर भी उसकी अच्छाइयां याद करते हैं। और कईयों को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि पहले तो उसको कभी अच्छा कहा नहीं, अब उसको अच्छा क्यों कह रहे हैं। लेकिन गुस्से की बात नहीं है, रियलिटी ये है कि लाइफ में कोई अच्छा कर पाए या ना कर पाए ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन करना हर कोई अच्छा ही चाहता है। होता क्या है, जब उसकी डेड बॉडी होती है नीचे और उसका क्रिमेशन वगैरह हो रहा होता है तो वह आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ आसपास ही होती है। जब सब उसके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं तो उस सोल को अपने लिए एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, उसको अच्छा लगता है और वो नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा बोलना तो है ही अच्छा, लेकिन अच्छा सोचने से मेरा खुद का ऑरा भी प्योर रहेगा। और ऑरा या लाइट के शरीर की जो बात करें वो अभी तो हमारा साथ देता ही देता है, लेकिन जब हम ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ते हैं तो वो लाइट का शरीर मुझ आत्मा के साथ ही नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ जाता है। तभी आपने देखा होगा कि कई बच्चे बचपन से ही नेगेटिव सोचते हैं, कई बच्चे बचपन से ही पॉजिटिव सोचते हैं, कई बच्चों को बचपन से कुछ करने की लगन होती है, कई बचपन से कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है? एक ही फैमिली में दो बच्चे हैं बट दोनों की सोच अलग है। कई बार मतलब पहला एक बच्चा तो बहुत नेगेटिव है, दूसरा बहुत पॉजिटिव है। मीन्स जो हम बात कर रहे हैं लाइट के शरीर की, कि लाइट का शरीर हमारे थॉट्स से बनता है और लाइट का शरीर खत्म नहीं होता। लाइट का शरीर आत्मा के साथ नेक्स्ट बर्थ में भी उसके साथ ही आया है। मीन्स उसका थॉट सिस्टम पिछला ही आया है, उसके संस्कार पिछले ही आए हैं। इसलिए बचपन से ही हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की पसंद अलग होती है। तो देखो बचपन में हमें राइट रॉन्ग का ज्यादा पता नहीं होता और बहुत ज्यादा बुजुर्ग होके 70 या 80 तक जाके हमारी आदतें बहुत पक जाती हैं, पक्की हो जाती है, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप जिस भी एज में हैं, देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता,
लेकिन हम सोच लें कि अभी से मैंने अपना ऑरा पावरफुल बनाना है, प्योर बनाना है, तो मैंने अपने थॉट्स पे अटेंशन देना है और थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो बात तो हमने सेकंड एपिसोड में ली ही थी। तो उसको ध्यान से सुनते हुए और ये होमवर्क करना है ताकि मेरा ऑरा बहुत प्योर पावरफुल हो जाए, ताकि इस शरीर के में रहते अच्छी फीलिंग तो आए ही आए, बट नेक्स्ट बर्थ में या आत्मा आगे किसी भी जर्नी पे जाए तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। ओम शांति। शांति, ओम 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 शांति।